हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आज निफ्टी में जो रैली आई, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, फिर आएंगे एनालिसिस की तरफ। तो देखिए निफ्टी के चार्ट में, ये डेली चार्ट है आज का, यहाँ पे आपको दिखेगा 525 पे निफ्टी खुला था, 426 का लो बनाया था खुलने के बाद। हमारी ओपनिंग रेंज 450 से 500 की थी, 500 का लेवल मेक और ब्रेक का था। 500 का लेवल पार करेगा तो 570 से लेके 620 तक के मैंने मिनिमम तो टारगेट्स आप लोगों को दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने जो आज ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव दिया, ठीक है, 849 का हाई बनाया हमने, मतलब 525 से खुलने के बाद लो को अगर आप छोड़ भी दे, वहीं से कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो ऑलमोस्ट 325 पॉइंट, ठीक है। तो कोई, अगर आप देखेंगे मार्केट में खोजेंगे तो कोई ऐसा वो नहीं था, मतलब ऐसा कोई सेंटीमेंट भी नहीं था, ना ही कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज का बिल्डअप था। तो आखिर मार्केट इतना ऊपर क्यों गया? क्वेश्चन तो यही रेज होता है। तो देखिए कायदे से जहां से मार्केट ने किया है लोगों को आज ट्रैप, ठीक है। ये जो लगातार 300-400 पॉइंट की मार्केट ने रैली की, इस रैली में इसने अच्छे से कर लिया है लोगों को ट्रैप ऊपरी लेवल पे, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूँ? तो देखिए यहाँ हम आ जाते हैं, ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा है आपका, 25,000 का लेवल, यहाँ पे 1,19,61,425 के पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। कॉल राइटर्स है 36,000 63,725 के, ठीक है। मतलब 25,000 के लेवल पे जो पुट राइटर्स है, पुट राइटर्स कौन होते हैं? जो मार्केट को बाई करते हैं। कॉल राइटर्स कौन होते हैं? जो मार्केट को शॉर्ट करते हैं। 1,20,00,000 के आसपास पुट राइटर्स अभी भी 25,000 के लेवल पे बैठे हुए हैं। आपको दिख रहा होगा 100 पे 37,00,000, 40,00,000 200 पे, 300 पे 42,00,000, 45,00,000 400 पे और 500 पे 76,00,000, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना, ये कॉल राइटर्स है। ये आप देख ही रहे हैं कि कहीं से कहीं तक एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इवन 700 के लेवल पे भी 50,00,000 के कॉल राइटर्स है, 55,00,000 के पुट राइटर्स है, ठीक है। 800 के लेवल पे जिसके जस्ट 10 रुपए 10 पॉइंट नीचे हम क्लोज हुए हैं, 55,00,000 कॉल राइटर्स है, 27,00,000 पुट राइटर्स। और उसके बाद अगला लेवल आ रहा है 26,000 का, जहां पे 63,00,000 कॉल राइटर्स है और 14,00,000 पुट राइटर्स है। मतलब कुल मिला के यहाँ मेरा जो बोलने का पॉइंट है कि फ्रॉम द लेवल ऑफ 25,000 टू द लेवल ऑफ 25,700, अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो पुट राइटर्स कौन होते हैं? जो मार्केट को बाई करते हैं, ठीक है। अगर इनको आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स, ठीक है। अब एक सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक समझिएगा। इस 500 रुपए की रेंज से मार्केट ने इस 800 रुपए की रेंज में आए जितने भी आपके पुट राइटर्स है, क्योंकि क्या होता है देखिए, 25,000 से इससे माल खरीदा है, वो क्या सोचता है 500 का खरीद लेता हूँ, मेरा तो ऑलरेडी पोजीशन है, नीचे नीचे आएगा अभी तो मेरा पोजीशन सेफ रहेगा। जिसके पास 25,500 से पोजीशन है वो सोचता है 700-800 से खरीद लेता हूँ। तो इन लेवल से मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने किया है लोगों को ट्रैप, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। रीजन क्या है कि देखिए जो ऑपरेटर बैठा है, अगर इस मंथ की मंथली एक्सपायरी जो आने वाली है, अगर वो ऊपर यानी कि 800 से लेके 26,000 की रेंज में होती है या इसके एवब होती है, तो इसको लोगों को पैसा अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। क्योंकि एक सिंपल सा कैलकुलेट अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए 1,20,00,000 40-40-80 मतलब हो गया आपका 2,40,40,40,00,000 और यहाँ पे हो गया 2,80,00,000 और यहाँ पे हो गया आपका 76, यानी कि 3,50,00,000 47 4 करोड़ और यहाँ पे आपका 4,55,00,000। 4,55,00,000 के आपके कौन खड़े हैं? 4.55 करोड़ के आपके खड़े हैं पुट राइटर्स। कॉल राइटर्स देख लेते हैं कितने हैं? 36, 11, 44 और 12 हो गया आपका 56, 12 हो गया आपका 68, 20, 88, 34, 88 और 34 हो जाता है आपका 80 और 30 हो जाता है 110 और 4 120 मान लीजिए, और यहाँ 150 हो गया और यहाँ पे 2 करोड़, ठीक है। कॉल राइटर्स खड़े हैं 2 करोड़, पुट राइटर्स खड़े हैं 4.55 करोड़। अब एक सिंपल सा लॉजिक समझिए,
पुट राइटर्स कौन है? पुट राइटर्स वो है जिन्होंने मार्केट को बाई किया है। कॉल राइटर्स कौन है? जिन्होंने मार्केट को सेल किया है। अब ऑपरेटर का बेनिफिट किसमें है? अगर वो मार्केट को और ऊपर लेके जाएगा तो उनको इस 4.55 करोड़ लोगों को पैसा पे करना पड़ेगा, और लॉस कितनों को होगा? सिर्फ 2 करोड़ लोगों को। लेकिन अगर यहां से वो मार्केट को नीचे लेके जाएगा तो इस 4.55 करोड़ जो लोग बैठे हुए हैं इसमें से प्रॉफिट निकाल के वो इन 2 करोड़ को भी बांट देगा, और बचे हुए 2.55 करोड़ का प्रॉफिट ये अपने घर लेके चला जाएगा। तो यही आपको मैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा के समझाना चाह रहा था कि जिन लोगों ने भी बाई की पोजीशन होल्ड की है वो नेक्स्ट वीक में जहां जहां उनको मौका मिले वहां पे कोशिश कीजिए पोजीशन एग्जिट करने का, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईली चांसेस बन रहे हैं कि ठीक है हम 25,000 को ब्रेक नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ हम यहाँ 25,200 तक का लेवल मार्केट में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं टिल थर्सडे। ये बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए आ जाते हैं वापस से अपने रिसर्च पे, ठीक है। तो देख लेते हैं निफ्टी का पुट कॉल रेशियो। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन इस बात को बोलने का, पीसीआर देख लीजिए। आज मंथली एक्सपायरी का फर्स्ट डे था, मतलब मंथली एक्सपायरी वाले वीक का आज फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे ही पीसीआर आपका 1.494 यानी कि बॉर्ड जोन में आ चुका है। बैंक निफ्टी का पीसीआर भी अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी का पीसीआर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.34 यानी कि न्यूट्रल जोन में आ चुका है। इंडिया विक्स सबसे मेजर पॉइंट, ठीक है 14 के नीचे है नो डाउट, लेकिन मार्केट तो इतना बड़ा, तो इंडिया विक्स को गिरना चाहिए था कायदे से। तो ये जो आपको 2.5% की पॉजिटिविटी शो हो रही है, ये क्या बता रहा है कि ये जो रैली थी ये कहीं ना कहीं फेक था। अगर इंडिया विक्स आज नेगेटिव होता, भले ही 0.01 पॉइंट से भी नेगेटिव होता, तो भी मैं मान लेता कि ये रैली आपकी सही है। लेकिन ये जो इंडिया विक्स आपका यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज हुआ है, ये भी यही बता रहा है कि मार्केट में यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड देखने को डेफिनेटली मिलेगा। ग्लोबल मार्केट की तरफ आ जाते हैं तो देख लीजिए, डाउ जोन्स नया लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद अगर आप देखेंगे तो आज लाइफ टाइम हाई की तरफ तो गया ही नहीं, उल्टा 41,910 यानी कि 115 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। अब आप बोलेंगे कि 115 पॉइंट से क्या फर्क पड़ रहा है, 20-25 पॉइंट नीचे खुल भी गए तो कोई इश्यू नहीं। ये अभी दिखा रहा है इनका मार्केट 2 बजे तक चलना है, और 780 से पहले कोई सपोर्ट है नहीं इसके चार्ट में। 780 टूटेगा तो 510 तक की जगह खुल जाएगी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि आज भले ही बहुत बड़ी फॉल ना दिखाए, लेकिन इनका नेगेटिव होना कहीं ना कहीं, और सिर्फ ये नेगेटिव नहीं है, देखिए यूएस मार्केट बस नेगेटिव नहीं है, यूरोपियन मार्केट नेगेटिव है, एशियन मार्केट के कुछ इंडेक्सेस छोड़ दे तो बाकी वो भी नेगेटिव है। तो ग्लोबल मार्केट भी चिल्ला चिल्ला के ही बता रहा है कि यहाँ से मार्केट, ग्लोबल मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और हमारे मार्केट में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होती हुई दिख सकती है, ठीक है। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ। तो देखिए आज के मार्केट में अगर आप देखेंगे तो एफआईज ने बाइंग की है, ठीक है। 14,064 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, लेकिन डीआईज 4,427 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, ठीक है। देखिए एक टाइम था जब एफआईज अगर का जो पॉजिटिव डेटा आता था तब मार्केट बहुत खुश हो जाते थे, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। आज के डेट में फॉरेन इन्वेस्टर्स जितना पैसा लगा रहे हैं उतना ही रिटेलर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी पैसा लगा रहे हैं। तो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बेवकूफ नहीं है, ठीक है। एफआईज पूरी तरीके से बाइंग क्यों करके गए हैं उसके पीछे का रीजन समझिएगा कि अभी तक लगातार बीच बीच में इनको जब मौका मिला ये सेलिंग कर रहे थे, लेकिन डीआईज लगातार पॉजिटिव थे, इसलिए डीआईज ने अपनी पोजीशन कम की है एफआईज के सामने, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो डेटा क्या बता रहा है? डेटा तो बता रहा है कि एफआईज 14,064 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज आपके 4,427 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 9,145 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 32,753 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 16,402 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, और स्टॉक ऑप्शन में भी 240 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। मतलब डीआईज का डेटा छोड़ दे तो एफआईज पूरी तरीके से पॉजिटिव होके गए। आ जाते हैं हमारे मार्केट में। जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो किया उनको ये 120 पॉइंट का प्रॉपर प्रॉफिट तो मिला ही होगा। आ जाते देख लेते 5 मिनट के चार्ट में कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया, हालांकि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे मार्केट की तेजी से कोई परेशानी, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि जो लोग ट्रैप हो रहे हैं वो बच जाए, वो समझ जाए। उनको अगर मार्केट थोड़ा ऊपर मिलता है तो एक बार वो कोशिश करे कि अपने प्रॉफिट को बुक करे, ताकि वो मार्केट की इस रैली में, ऑपरेटर की इस पूरे मोमेंटम में ट्रैप ना हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ मार्केट खुला, खुलने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो ये 935 की कैंडल है, ओपनिंग है 473 की, सॉरी क्लोजिंग है 453 की, और यहाँ पे ओपनिंग है 452 का। तो एग्जैक्टली ₹1 की रेंज में मुझे क्या मिल गया था, यहाँ पे डबल बॉटम मिल गया था।
तो डबल बॉटम से हमारा बाई करना बनता था, मैंने यहाँ से एक बाई का ट्रेड लिया, यहाँ डबल टॉप मिला, इंडिकेटर यूज किया, उसने मना कर दिया, यहाँ डबल टॉप मिला, इंडिकेटर यूज किया, मना कर दिया, यहाँ डबल टॉप मिला, इंडिकेटर यूज किया, उसने मना कर दिया। उसके बाद इस पर्टिकुलर रेंज में देखिए मार्केट ने लगातार आपका डबल टॉप बनाया, तो यहाँ पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा था, क्योंकि देखिए 400 के लेवल के बाद 500, 600, 700 तक का एक्सपेक्टेशन तो था मेरा, लेकिन 800 तक का नहीं था। लेकिन इंडिकेटर ने कहा था वेट करने के लिए, और मेरी कॉस्ट काफी दूर था, क्योंकि इस पैटर्न का फायदा क्या है कि मेरा कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ इस लेवल पे भी मेरी पोजीशन में, यहाँ पे जो मैं जब मेरी पोजीशन थी और मेरे कॉस्ट प्राइस में काफी डिफरेंस था, तो मैं थोड़ा सा वेट कर सकता था। तो यहाँ मुझे फाइनली डबल टॉप मिला, तो मैंने अपनी बाइक की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से एक सेल का ट्रेड बनाया। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर लेवल ने मार्केट में अगेन डबल बॉटम बनाया था, तो हमने यहाँ से बाई का ट्रेड लिया, और एंड ऑफ द डे यहाँ पे मार्केट ने अगेन डबल टॉप बना दिया था, तो हमने सिंपल से यहाँ पोजीशन एग्जिट की और आज का ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दिया। तो यहां से लेके ये हमारा फर्स्ट टारगेट, ये हमारा सेकंड, और ये हमारा थर्ड ट्रेड से जो हमने बुक किया। यहाँ मैंने आपको लेवल दिखा दिया, 450 के आसपास से बाइंग किया था। यहाँ हाई चेक कर लीजिए 804 और 803, मतलब सीधा सीधा 350 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। 800 के लेवल से जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे देख लीजिए एग्जैक्टली 551 और यहाँ पे 548, ठीक है, मतलब वही 800 से 550 लगभग आपका हो जाता है 250 पॉइंट। 550 से जब बाई किया, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 822 और 822.60 एग्जैक्टली सेम ही था, तो वही आपका अगेन 270 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में ऐसा नहीं कि हमने पैसा नहीं बनाया, 600, 700, 800, 870 पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न। लेकिन मैंने जो आपको स्टार्टिंग में समझाया वो सिर्फ मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि एक बहुत ही कॉमन सेंस देखिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि नहीं मार्केट तो यार यहाँ से बढ़ रहा है, बढ़ने दो, लेके बैठे रहो बस, अच्छा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन क्या फायदा, आज आपको 25 से 800 तक का मार्केट मिला, अगर आप वहां पे बुक नहीं करेंगे और मार्केट अगर वापस 200 आ गया, तो आपका ये जो 600 पॉइंट का प्रॉफिट था वो तो गया। इसके अलावा देखिए एक मेजर चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। ये तो देखिए आज की बात हो गई, इसको हम हटा देते हैं कि 870 पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रीमियम डिस्काउंट में आ चुके हैं, ठीक है। अब डिस्काउंट में आने का मतलब क्या है, डिस्काउंट में आने का मतलब ये होता है कि मार्केट यहां से जब प्रीमियम, देखिए जब मार्केट प्रीमियम में चलता है तो जनरली मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दिखाता है, लेकिन जब मार्केट डिस्काउंट में आ जाता है प्रीमियम जनरली, तो वहां से मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये डिस्काउंट में चल रहा है, प्रीमियम में चल रहा है, मैं आपको जनरल समझा देता हूँ कि जैसे स्पॉट में अगर 790 का रेट है, तो इसके फ्यूचर्स का रेट अगर 780 चल रहा है, दैट मीन्स इसके प्रीमियम, इसका जो फ्यूचर्स का रेट है वो डिस्काउंट में चल रहा है। और अगर इसका रेट 810, 820, 830 चल रहा है, दैट मीन्स उसका प्रीमियम में चल रहा है, ठीक है। उसका जो वैल्यू है, फ्यूचर्स का जो वैल्यू है वो प्रीमियम में चल रहा है। तो इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी का आप चेक कर सकते हैं, निफ्टी का स्पॉट रेट वर्सेस फ्यूचर रेट आपको यहाँ दिखने को मिलेगा कि निफ्टी के स्पॉट से जब फ्यूचर नीचे चलता है दैट मीन्स वो डिस्काउंट में है, और अगर ऊपर चलता है तो वो प्रीमियम में है। और जब जब ऐसा हुआ है कि ये फ्यूचर्स की वैल्यू डिस्काउंट में आई है, मार्केट में एक फॉल देखने को मिला है। तो इस समय ये सारे इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं कि मार्केट में एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मेरा आपको समझाना यहाँ पे बनता है कि जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है वेल एंड गुड, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है, मंडे मार्केट में अगर आपको मौका मिल जाता है तो बिल्कुल एक बार अपने प्रॉफिट्स को बुक करने की कोशिश कीजिए। चलिए, ये तो बात कर ली हमने निफ्टी की आज की, देख लेते हैं कल के लिए क्या लेवल्स बन रहा है, यानी कि मंडे मार्केट के लिए। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है, मैं तो एक गैप डाउन ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ मार्केट से, ठीक है। मुझे नहीं पता यहाँ से डाउ जोन्स कितनी रैली दिखा सकता है अपसाइड, या यहाँ से कितनी गिरावट कर सकता है, मैंने हालांकि आपको लेवल्स बता दिए हैं। फिर भी मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रही है 700 से लेके 750 की, ठीक है। मेरे को अब का लेवल मिल रही रहेगा 25,700 का। अगर निफ्टी खुलने के बाद 700 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है, नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही है, तो एक बार हम बाइंग का अटेम्प्ट करेंगे। टारगेट हम मेंटेन करेंगे यहाँ पे
25,780 का फर्स्ट टारगेट और 840 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट, क्योंकि 850 का हाई है और ये हाई मुझे इस मंथली एक्सपायरी में टूटना मुश्किल लग रहा है, इसीलिए मेरे तो यही लेवल्स रहेंगे। स्टॉप लॉस आप 50 पॉइंट नीचे यानी कि 650 पे मेंटेन करके चल सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत बार समझाया है कि निफ्टी जैसे इंडेक्स में 50 पॉइंट, वो भी फ्यूचर्स की बात मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मोर देन सफिशिएंट होता है। बाकी जिन लोगों ने पैटर्न यूज करना सीख लिया है ट्रेनिंग में हमसे, उनको पता है कि डबल बॉटम बनेगा तो मैं वहां से मार्केट में बाइंग करूंगा और मेरा कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस है, डबल टॉप बनेगा तो मैं वहां से सेल करूंगा और मेरा कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की, जिसके चांसेस मुझे काफी ज्यादा लग रहे हैं कि अगर निफ्टी खुलने के बाद 700 के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा, उसके नीचे 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है, तो उस केस में आप आराम से शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। पहला टारगेट होगा आपका 25,620 का। अब ये 620 का लेवल में क्यों दे रहा हूं, क्योंकि पिछला लाइफ टाइम हाई हमारा 610 से 611 के आसपास का था, तो इसीलिए 600 700 से आप शॉर्ट करेंगे अगर मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है। 620 पे रिव्यू करेंगे कि अगर 620 से 600 के लेवल को निफ्टी ब्रेक कर रहा है तो अगला जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 25,510 के आसपास। ठीक है, तो 620 और 510 के टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस केस में आप ऊपर की तरफ 750 पे मेंटेन करके शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ मंडे का व्यू है मेरा, इस एक्सपायरी तक का जो टारगेट है मेरा वो मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ, वो है 25,200 तक का टिल थर्सडे। ये टारगेट है कब तक का, थर्सडे तक का। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। चलिए ध्यान से लेवल्स को आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूं। तो ऊपर की तरफ पहला टारगेट था हमारा 780 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 840 का। ऑन द डाउन साइड पहला टारगेट रहेगा हमारा 620 का, रीजन मैंने आपको समझा दिया है। और स्टॉप लॉस सॉरी सेकेंड टारगेट रहेगा आपका 510 का। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी ने। तो देखिए बैंक निफ्टी में कल के वीडियो में ही मैंने आपको बोला था कि जो 350 का डबल टॉप बैंक निफ्टी ने बनाया है, अगर वो टूटेगा तो एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। हमने आपको मिनिमम साइड पे 450 से लेके 750 तक के टारगेट दिए थे। ओपनिंग रेंज थी हमारी 53,200, हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था, और 100 से लेके 200 की ओपनिंग रेंज थी। तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा हाई लो 235 पे एग्जैक्टली बैंक निफ्टी खुला। खुलने के बाद 53,037 का लो है, तो सबको 100 से 200 की रेंज में लेने का मौका मिला। फिर 200 का लेवल जब बैंक निफ्टी ने तोड़ा 450 से 750 के टारगेट से, यानी कि आराम से यहाँ से 550 पॉइंट तक का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया। ठीक है, देख लेते हैं अब जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया बैंक निफ्टी में उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो सेम देखिए निफ्टी की तरह, यहाँ भी इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। यहाँ पे देखिए खुलते ही बैंक निफ्टी ने, यहाँ पे ये 9:35 की 9:20 की कैंडल है और यहाँ पे ये 9:25 की कैंडल है। 9:20 की कैंडल का लो है 37 और यहाँ पे 9:25 की कैंडल का लो है 42। 5 पॉइंट की रेंज में आपको बैंक निफ्टी में डबल बॉटम मिल रहा है, जबकि बैंक निफ्टी में हम मिनिमम साइड पे 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। आफ्टर दैट यहाँ पे जैसा कि निफ्टी में हुआ था, यहाँ पे डबल टॉप बना, यहाँ पे डबल टॉप बना, यहाँ भी डबल टॉप बना, लेकिन वही है कि जिन इंडिकेटर्स का हमने यूज किया था तो उन्होंने हमें गाइड किया कि यहाँ पे आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डबल टॉप जब बना तो हमने यहाँ पे एक बार पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से एक सेल का ट्रेड लिया, क्योंकि डबल टॉप से हम जनरली शॉर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ इस ये जो वाली जो रैली थी ना, इसको हमने थोड़ा सा, हालांकि यहाँ डबल बॉटम बना था, लेकिन मुझे लग रहा था कि एक अटेम्प्ट मार्केट हो सकता है 56,000 तक का करेगा, लेकिन नहीं किया। तो फाइनली इस डबल टॉप पे सॉरी इस डबल बॉटम पे हमने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट की, यहाँ से एक बाई का ट्रेड बनाया और एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमारी देखिए इंट्राडे पोजीशन होती है, यहाँ मार्केट ने डबल टॉप बना ही दिया था तो हमने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर दी। ठीक है, तो यहाँ से हमने बाई किया था, लेवल बता देता हूँ 37 और 42, मतलब 53,050 मान लीजिए। और यहाँ पे हाई चेक कर सकते हैं 711 703 यानी कि 700, यानी कि सीधा सीधा 650 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था, 650 पॉइंट्स का। इस ट्रेड की बात कर लेते हैं, ये वाले ट्रेड की 700 से शॉर्ट किया था। यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 246 265, एक मिनट सॉरी 267 और 265, ₹2 के रेंज में मुझे बॉटम मिला था, मतलब लगभग लगभग वही 700 के लेवल से
270 के आसपास हमने बुक किया तो आपका हो जाता है 430 पॉइंट। अगेन जब हमने यहाँ से बाई किया 270 के आसपास से, यहाँ हाई चेक कर लीजिए 54,050 और 54,060, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमारा 270 से 54,070 यानी कि आपका हो जाता है लगभग ये 700 पॉइंट्स, ठीक है। मैं ये राउंड फिगर में बता रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं प्रेफर करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग, मैं फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, तो इसीलिए ये कैलकुलेशन पार्ट वगैरह मुझे कैलकुलेट करके आपको बताना पड़ता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों ने फ्यूचर में ये पैटर्न यूज करके काम किया उन लोगों को 1080 और 700 यानी कि 1780 पॉइंट्स का टोटल प्रॉफिट मिला जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे टोटल आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो 700 टू 800 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला था, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों का मैंने आपको बता ही दिया है कि 550 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला, ठीक है। तो ये लेवल्स हो गए आज के, तो ये बात हो गई आज की कि आज जिन लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग की इस पैटर्न को यूज करके उनको इतना प्रॉफिट मिला, जिन लोगों ने फ्यूचर ट्रेड किया उनको इतना प्रॉफिट मिला, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को इतना प्रॉफिट आज मिला, ठीक है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम सेम आपका डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि मंडे मार्केट के लिए क्या व्यू बन रहा है। तो देखिए सेम व्यू है मेरा, मैं आपको अगर क्लियर बताऊं तो ओपनिंग रेंज की बात करें 53,600 टू 700, इस रेंज में आपको कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिखेगा। मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 53,700 का ही। अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 700 के ऊपर क्लोज कर रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आप एक बाई का ट्रेड बना के चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है 53,950 और 54,200, ये दो टारगेट्स आपके रहेंगे। स्टॉप लॉस इस केस में आपका रहेगा 53,540 के लेवल का, ठीक है। सेल साइड इसके चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया वैसे बैंक निफ्टी में भी बताऊंगा कि अगर 700 के लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा है और नीचे क्लोजिंग आ रही है 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से, तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे 500 का लेवल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको बड़ा डिप देखने को मिलेगा यहाँ पे 400 से लेके 100 तक के टारगेट्स खुलेंगे, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। स्टॉप लॉस इस केस में आप 53,860 पे मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्लियर लेवल से बैंक निफ्टी के, मेरा जो टारगेट बन रहा है बैंक निफ्टी के एक्सपायरी तक का वो बन रहा है मिनिमम साइड पे 52,500 तक का, वेडनेसडे तक का, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, आ जाते हैं हम डेली चार्ट में, ये मार्क कर देता हूं मैं आपको लेवल्स 950 और 200, जो आपके बाई साइड के टारगेट हो गए। सेल साइड का 400 और 100, ठीक है। तो ये लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। ये देखिए डिस्क्लेमर नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जिन किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है इस नंबर पे अपना नाम और अपने सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे बता दूंगा। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।